जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 11 अक्टूबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 11 अक्टूबर के दिन, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है एट ऑफ सॉर्ड। एट ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशन में है, किसी बुरी हालत में है। ये आप भी हो सकते हैं, आप फंसे हुए हैं, आप के अंदर आपको किसी ने कैद कर रखा है, आप किसी तरह के मेंटल प्रिजन में हैं, या फिर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत है। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कौन सा दिन होगा जब आप इस ब्लैक मैजिक से निकलेंगे। बहुत टाइम हो गया है जब आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर भी हो सकते हैं 9, 8, 17, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप किसी, देखिए यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशन हो सकती हैं। ओके, जैसे कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर चुके हैं एंड अब आप अपनी लाइफ में किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो भी आपका इंतज़ार में बहुत टाइम लग गया है। कोई नया, कोई अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी है, मे भी आप एम्प्रेस हैं, आपको किसी ने कैदी बना के रखा है। कोई मैजिशियन हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर। आप मैरिज करना चाहते हैं, आप फैमिली लाइफ का सुख उठाना चाहते हैं, लेकिन वो अभी तक आपको मिल नहीं रहा है। आप मदरहुड को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वो गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में नहीं आ रही है। तो ऐसी मल्टीपल सिचुएशन हो सकती हैं जिसमें आप, मतलब आप खून के आंसू रो रहे हैं, नहीं तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ज़्यादातर मुझे फीमेल की एनर्जी आ रही है, तो नो डाउट अगर आप मेल हैं तो ये आपका पार्टनर है, एंड अगर आप फीमेल हैं तो ये आप खुद हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रहा है। नंबर है आपके लिए 8, 9, 8, 88 इम्पॉर्टेंट है, 3, 7, 7, 4, तो 77 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। लूजर वाली एनर्जी, भाई मुझे प्रॉब्लम आपके अंदर ही दिखाई पड़ रही है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, फीलिंग नहीं आ रही है बल्कि ऐसा दिख रहा है मुझे कार्ड के थ्रू कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए एक बात तो सबको पता है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आपकी 90% प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है। 10% होती हैं वो जो किस्मत की लिखी होती हैं, जिनको कोई चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि पैसा जो होता है उससे आप लाइफ की बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी, ऑलमोस्ट सभी। ओके, एंड इस ऑलमोस्ट में 90% चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप या तो लूज़र की एनर्जी में हैं, या तो फिर आपके पार्टनर आपसे फाइनेंशियली वीक हैं। देखिए यहाँ पे दिक्कत मुझे ये दिख रही है कि आपके साथ क्या है, आपको, मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी टॉक्सिक सिचुएशन में घिरे हुए हैं। अब ये टॉक्सिक आपका पास्ट पार्टनर भी हो सकता है, ये पास्ट का कोई एक्स भी हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन जिसने आपके साथ पास्ट में कभी कुछ बुरा किया था, जिसकी एनर्जी से अभी तक आप निकल नहीं पाए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दिक्कत है मेंटल प्रिजन की। मेंटल प्रिजन का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत सालों से कर रहा है, तो मे भी अब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बंद हो गए हैं, या अब आप उससे आगे निकल चुके हैं, लेकिन मेंटली आप वहीं पे फंसे हुए हैं। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि कोई ऐसा बुरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आया जिसने आपकी लाइफ में बिल्कुल तोड़फोड़ मचा दी, एंड जब वो आपकी लाइफ से चला भी गया लेकिन उसके निशान बाकी हैं। मतलब क्या, कि उससे जो चोट लगी थी, आपको जो पेन हुआ था, उससे आप अभी तक निकल नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से आप अभी तक अपने आप को बेचारा, लाचार, ऐसा कुछ फील करते हैं। एंड इस वजह से आपकी एनर्जी यहाँ पे लूज़र वाली आ रही है, एंड इधर ये 8 ऑफ कप वाली।
मतलब डिसअपॉइंटमेंट वाली, कि प्यार में तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मैं तो लूज़र हूँ, मैंने तो लाइफ में खोया ही खोया है सब कुछ, मुझे लाइफ में मिला क्या है। मतलब मल्टीपल कंप्लेन हो सकती हैं आपको लाइफ से, एंड आपको लगता है कि मेरे हाथ में है ही क्या, क्योंकि आप मेंटली बंधे हुए हैं। अब भाई आप फिजिकली तो आपको आजकल किसी की दम नहीं है कि कोई आपको बांध ले, लेकिन मेंटली तो कोई किसी को कंट्रोल कर सकता है ना। मे बी ये भी पॉसिबल है कि इस टाइम पर आपके ऊपर मेंटल, आपके माइंड पे ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, किसी ने आपके माइंड को कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से आप लोगों की नज़र में तो फ्री हैं, लेकिन ये बात आप ही को पता है कि आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल पपेट की तरह हो गए हैं, आप दूसरे के इशारों पे चल रहे हैं। अब ये भी पॉसिबल है कि आप मैरिड हैं किसी के साथ, एंड वो जो आपका पार्टनर है वो सबके सामने तो ये दिखाता है कि ये लो तुम पैसा लो, तुम सारी इंजॉयमेंट करो, सब कुछ करो, लेकिन एक एक चीज़ मुझसे पूछ के होनी चाहिए, एक एक चीज़ के लिए तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर को क्या दिख रहा है कि आप तो बिल्कुल फ्री हैं। अब अगर आप सिंगल भी हैं लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, लेकिन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होते हैं बहुत तगड़े वाले, तो आपके पार्टनर को यही दिख रहा है कि आप तो सब कुछ करने में सक्षम हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। आप जो हैं इनको छोड़ के जा रहे हैं, आप इनसे दूर हो रहे हैं। एंड 9 8 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपके पास कमी किस चीज़ की है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप ही इनको डिच कर रहे हो। ओके, 9 8 17 फिर से आ गया, 17 17। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने पार्टनर को गलत समझ रहे हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे हैं। आप अपने आप को इतना लाचार समझ रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट क्यों नहीं करते, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो अपने आप को इतना लाचार समझते हैं कि ये सोच रहे हैं कि आप इनकी तरफ क्यों नहीं आ जाते। ये सिचुएशन पहले भी आ चुकी है, जब मैंने आपको बताया था कि एक थर्ड पार्टी आपकी साइड से हो सकती है, एक थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साइड से। अब ये भी पॉसिबल है कि पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया था, आपके पार्टनर को भी किसी ने दिया था। अब दोनों बिल्कुल सेम पोजीशन पे हैं, दोनों के साथ ये कंडीशन है, दोनों टॉक्सिक सिचुएशन से निकले हुए हैं, लेकिन मेंटली अभी भी प्रिजन में हैं। तो कंडीशन है कॉम्प्लिकेटेड, एंड इस कंडीशन को बोलते हैं ट्विन फ्लेम। जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाए वही रिलेशनशिप होता है ट्विन फ्लेम का। तो भैया मेरा तो यही कहना है कि आप लोग ईश्वर से मनाइए कि कोई ट्विन फ्लेम में ना जाए, सब लोग सोलमेट में आए, क्योंकि ट्विन फ्लेम में सिवाय सरदर्द के कुछ नहीं होता है। लोगों को लगता है बड़ा फैसिनेटिंग, ट्विन फ्लेम मतलब बहुत प्यार होगा, लेकिन प्यार की नौबत ही नहीं आ पाती है। पहले आप अपनी दिक्कतों से नहीं निकल पाते हैं तो प्यार की नौबत ही नहीं आने का चांस मिलता है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि फ़िलहाल आपकी एनर्जी लूज़र वाली है, क्योंकि जब आपका अपने मन पे कंट्रोल नहीं है तो आप लूज़र ही फील करेंगे अपने आप को। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, मतलब कि फ्यूचर को लेके परेशान है, मतलब नेगेटिव है। आपको लग रहा है कि जैसे अब कुछ बचा नहीं, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन यहाँ पे फिर भी 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ कई बार हो चुका है। आप हमेशा डिसअपॉइंट होके फिर आपने हिम्मत रखी है, तो फिर से ऐसा दिख रहा है कि जैसे मॉर्निंग से लेके दोपहर तक का आप काफ़ी डिसअपॉइंट रहे हैं, लेकिन फिर आपने कहा कि चलो ठीक है, निपट लेंगे, देख लेंगे। ये तो पहले भी 10 बार हो चुका है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 3 7 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, ये किस्मत आपकी रही है, एंड आपने कई बार ऐसा किया है कि कई बार आप डिसअपॉइंट हुए हैं, कई बार आप बिल्कुल आपने निराशा में गोते खाए हैं कि भाई ज़िंदगी झंड के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन फिर आपने हिम्मत रखी है, फिर आप आगे बढ़े हैं। ऐसा आपके साथ कईयों बार हो चुका है। 7 8 15 आपकी लाइफ में डेविल हमेशा से बहुत रहे हैं, या फिर ये ब्लैक मैजिक आप बचपन से झेल रहे हैं, एंड आप इसके हैबिचुअल हो चुके हैं। फिर गिरना, फिर उठ के खड़े हो जाना, फिर चल पड़ना, तो ये आपकी एनर्जी दिखाई पड़ रही है। लेकिन आप खुश तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। एक होता है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है सिवाय फाइट करने के, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, कि आप कह देंगे हाँ हाँ मुझे तो फाइट करना ही पसंद है, मुझे तो कभी चैन से रहना अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे तो सुकून की लाइफ अच्छी नहीं लगती है। ऐसा कहीं हो सकता है? भाई हर इंसान का बर्थ राइट है कि वो अपने मन की ज़िंदगी जिए, ना कि वो कोई इंसान ब्लैक मैजिक करके उसको पपेट की तरह यूज़ करे एंड वो खुश हो जाए। दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो आप भी खुश नहीं हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर
आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ डिसीजन वगैरह ले रहे हैं, लेकिन ये भी खुश दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी है, आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ चुका है। 16 का मतलब टॉवर भी होता है, 7 का मतलब चैरियट भी होता है। चलिए इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। ये 7 ऑफ सॉर्ड क्यों है? ब्रेक थ्रू, यस। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पार्टनर आपसे सीक्रेटली लव करते हैं। ये किसी थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये सारी दीवारें तोड़ के आने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि 7 की एनर्जी चैरियट की एनर्जी आई थी एंड टॉवर की भी एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर के सर पे डंडा पड़ रहा है एंड ये फिर उठ के एकदम से इनकी आंखें खुल गई हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ फंसा हुआ था। क्योंकि ये मेंटल प्रिजन है, मेंटल, ये रियल कुछ नहीं है। तो 7 11 18 मून की एनर्जी, आपके पार्टनर के ऊपर मून मैजिक हो सकते हैं, या फिर कोई मदर फिगर, या फिर इन्हीं की मिसेज हो सकती हैं जो मदर हैं, जिन्होंने उनके ऊपर कुछ करवा दिया था ऐसा नेगेटिव, जिससे आपके पार्टनर तोड़ फोड़ करके निकल के बाहर आ रहे हैं कि कौन है जो मुझे कैद कर सकता है। 9 11 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है भाई। तो मुझे दिख रहा है कि आपका कल्याण करने आ रहे हैं आपके पार्टनर, ये आपको निकालेंगे इस मुसीबत से। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल ही नेगेटिव हो चुकी है, क्योंकि आपके ऊपर तो है ब्लैक मैजिक, आपके पार्टनर का ब्लैक मैजिक टूट रहा है या थर्ड पार्टी का इफेक्ट खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर तो है, इस वजह से आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 11 7 18 18 4 22 एम्प्रो की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी क्यों आई है? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए जल्दी जल्दी। इनर वॉइस, भाई यहाँ पर आपकी इनर वॉइस पे किसी और का कंट्रोल है, कोई एम्प्रर है, कोई ज़िद्दी व्यक्ति, मतलब माई वे और हाईवे में भी आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं, इस वजह से आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। जब आप तैयार होते हैं तो उनका मन हट जाता है, जब उनका मन होता है तो आपका दिल हट जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, क्या होगा? 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आप नाराज़ हुए हैं, आपने कहा है कि ये इतना नन्हा सा ऑफ़र लेके आए, मुझे तुमसे किसी सॉलिड ऑफ़र की उम्मीद थी। 4 to 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन। आपने इनको नो बोल दिया तो आपके पार्टनर काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं एंड इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है, तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये आपको कुछ बड़ा नहीं दे सकते, लूज़र फील कर रहे हैं। यस, ये देखिए छोटा सा ऑफर है फ्लर्ट का, फ्रेंडशिप का, लेकिन ये कुछ बड़ा दे नहीं पा रहे हैं आपको। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए इसका। थंडर बोल्ट, 16 की एनर्जी, 16 की एनर्जी यहाँ पे भी आई थी। टॉवर की एनर्जी आ रही है, टॉवर का मतलब ये है कि यहाँ पे तांडव होने वाला है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी तो बहुत स्वीट बने रहे, लेकिन अब इनको गुस्सा आने वाली है, बहुत भयंकर वाली, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। इनर वॉइस, आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे एंड एक तांडव होगा। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि ये आपको जाने नहीं देंगे, आप दूर जा रहे हैं, आप किसी और को चूज़ कर रहे हैं, आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर 7 7 14 14 8 22 एम्प्रर की एनर्जी, आपके पार्टनर एम्प्रर की पोजीशन में आएंगे आपके लिए। तो भाई मुझे दिख रहा है कि चाहे कंडीशन आपकी कैसी भी हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको निकालेगा हर मुसीबत से। ये आपके रियल ट्विन फ्लेम हैं। तो वैसे तो एनर्जी बहुत हो गई है, एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। गिल्ट, गिल्ट है आपके पार्टनर के अंदर कि इन्होंने आपको छोटा ऑफर क्यों दिया। क्वेस्ट, ये किसी लालच में पड़ गए थे, लेकिन अब इनका एनलाइटनमेंट होगा तभी आपके पास आएंगे। मैंने बताया था टेम्परेंस की एनर्जी, तो इनकी आंखें खुल जाएंगी एंड देन ही आपके पास आएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जय माता दी।